सीएम राइस योजना अंतर्गत जिन 95 स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त निर्मित किया जाना है, जहां सुचारू रूप से जिन्हें चालू करना है, उनमें अभी प्रशासकीय पदों की पात्रता और प्रशासकीय पद की चयन प्रक्रिया को लेकर एक इम्पॉर्टेंट आदेश आया है, जिसमें वहां कैसे नियुक्ति होना है दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो आइए हम इसका अवलोकन करते हैं और समझते हैं। जैसे बात की जाए प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला की नियुक्ति होना है और प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला की, तो इनकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए कि जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यरत जो प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के शिक्षक है, जो वहाँ पर प्रधान अध्यापक है, और जो प्राथमिक शाला में प्रधान अध्यापक है, उन्हें यह प्राथमिकता दी जाएगी। 9.1 का पॉइंट है, जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों से भी आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का एनओसी प्रदान करना होगा। ये ट्राइबल विभाग के लिए है, तो स्कूल शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन विभाग वाले जो टीचर है, उन्हें इसके लिए एनओसी पहले से लेके रखना होगा। आयु सीमा की पात्रता इसमें 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी के लिए कॉमन है, शिक्षक साथियों के लिए भी और प्रधान अध्यापक के लिए भी, और जो प्राचार्य होंगे उनके लिए भी। पात्रता विगत, अब इसमें पात्रता किस आधार पर दी जानी है कि 3 वर्ष का जो शैक्षणिक वर्ष है 2017-18, 18-19 और 19-20, इन 3 वर्षों में किन्हीं भी 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम आपके स्कूल का 50% से कम नहीं होना चाहिए। प्रशासकीय पद की चयन प्रक्रिया, अब इसमें चयन किस प्रकार से होना है, लिखित परीक्षा होगी। इसमें 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जो भी खंड वाइज होगा, अलग अलग भागों में होगा, और संबंधित प्रश्न होंगे इसमें अलग अलग सेक्शन के। तो जैसे इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट से संबंधित, पर्सनल लीडरशिप, आपको इसका अनुभव होना चाहिए, सोशल लीडरशिप, ऐसे टोटल मिलाकर 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, OMR सीट पर आपको भरना होगा, देना होगा। प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, एक प्रश्न 4 ऑप्शन। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। आप ये धारणा बिल्कुल फिक्स कर ले कि आपको हर खंड में 50% अंक लेना अनिवार्य है। और हाँ, अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी विषय के भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिभार, आपके पास अगर एमएड की डिग्री है तो आपको 5 अंक अलग से दिए जाएंगे। अगर कोई प्रमाण पत्र है, जिला स्तरीय है तो 2 अंक अलग से मिलेंगे, राज्य स्तरीय है तो 3 अंक, और राष्ट्रीय स्तरीय है तो 5 अंक। और इसमें नोट दिया हुआ है कि यदि आवेदक के पास 1 से अधिक स्तर के प्रमाण पत्र है और उस स्थिति में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र के अंक मान्य किए जाएंगे। 15 अगस्त 2021 तक जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। चयन का आधार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अधिभार के अंकों को जोड़कर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। देखिए, अगर किसी अभ्यर्थी ने इस 60 अंक में से 50 अंक प्राप्त कर ली है और किसी ने 40 ही अंक प्राप्त किए हैं, और उसने अगर इधर एमएड किया है तो 40 अंक वाले की यहाँ 45 हो जाएंगे, और अगर उनके पास प्रमाण पत्र भी है तो ये प्रमाण पत्र की भी ऐड हो जाएंगे, तो वो ऑलरेडी उनके बराबर हो जाएंगे। तो यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। अकादमिक स्टाफ की पात्रता क्या होनी चाहिए, अब अकादमिक स्टाफ का भी हम समझ लेते हैं। जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी होना चाहिए। संबंधित पद के लिए विहित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विषय को पढ़ाने का न्यूनतम 3 वर्ष से कम का न हो। आपको 3 वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए। आप जिस पद पे जाना चाह रहे हो उस पद पे पढ़ाने का अनुभव। आयु सीमा इसमें भी वही रहेगी, 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं, डाउट हो तो भी कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।